जय महाकाल मेरे प्यारे पितरों। पितृपक्ष में पितरों के लिए करें 5 चीजों की खरीदारी। पूर्वज खुश होकर देंगे आशीर्वाद, बनने लगेंगे सारे काम। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बड़ा महत्व बताया गया है। इन दिनों में पूर्वजों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इन दिनों में पूर्वज धरती पर आते हैं और तर्पण करने से उन्हें भोजन जल मिलता है, जिससे पितर खुश होते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पितृपक्ष की अवधि 16 दिनों की होती है और चूंकि इन दिनों को शौक के दिन में कहा जाता है, ऐसे में इस दौरान सभी तरह के शुभ कार्यों पर रोक लगी होती है। यहाँ तक कि नई चीजों की खरीदारी भी मना होती है। ऐसा कहा जाता है कि इन दिनों में नई चीजों की खरीदारी से पूर्वज नाराज हो जाते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनकी खरीदारी पितरों के निमित्त करने से आपके पितर खुश होते हैं। आइए जानते हैं इन चीजों के बारे में। नए वस्त्र। पितृपक्ष के दौरान पितरों के निमित्त नए वस्त्र खरीदना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जब आप नए वस्त्र खरीदते हैं तो इससे आपके पूर्वज खुश होते हैं और आपको सुख शांति का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। चावल। श्राद्ध पक्ष में चावल की खरीदारी करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इन दिनों चावल की न सिर्फ खरीदारी करना बल्कि इसका दान करना भी बहुत शुभ होता है, जिससे पितर खुश होते हैं। काला तिल। पितृपक्ष के दौरान आपको काला तिल जरूर खरीदना चाहिए, क्योंकि काला तिल पितरों के श्राद्ध और तर्पण के दौरान उपयोग में लाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि तिल खरीदने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। जौ। धार्मिक मान्यता है कि धरती पर सबसे पहले अन्न के रूप में जौ उगाया गया था और इसे सोने के बराबर माना जाता है। इसलिए आप पितृपक्ष के दौरान जौ की खरीदारी करते हैं तो इससे पितृपक्ष खुश होते हैं और आपको आर्थिक परेशानियों से बचाते हैं, आर्थिक परेशानियां दूर करते हैं। चमेली का तेल। ऐसी मान्यता है कि चमेली का तेल पितरों को अर्पित करने से वे तृप्त होते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान चमेली के तेल की खरीदारी भी आपको करनी चाहिए। इससे आपके पितर खुश होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध पक्ष में भूलकर भी ना करें ये काम। खुशियों में लग सकती है ग्रहण और खुशियों में लग सकती है आपके बहुत बड़ी परेशानी। 17 सितंबर से श्राद्ध प्रारंभ हो चुका है और यह 30 सितंबर तक रहेगा। शास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में पितर यानी हमारे पूर्वज जो परलोक में रहते हैं, अपने पूर्वजों से मिलने पृथ्वी पर आते हैं और उनके बीच रहते हैं। पितरों के देवताओं के समान माना जाता है, प्रभावशाली बताया गया है और कहते हैं कि पितर जितनी जल्दी खुश होते हैं उतनी जल्दी नाराज होते हैं, श्राप भी दे देते हैं। पितरों को नाराज होने से धन, संतान, पारिवारिक सुख, स्वास्थ्य सबकी हानि होती है। इसलिए शास्त्र कहता है कि श्राद्ध पक्ष में यह काम भूल कर भी ना करें, वरना आपकी खुशियों को लग जाएगा ग्रहण। श्राद्ध पक्ष में अगर कोई भोजन पानी मांगने आए तो उसे खाली हाथ नहीं जाने दे। कहते हैं कि पितर किसी भी रूप में अपने परिजनों के बीच में आते हैं और उनसे अन्न पानी की चाहत रखते हैं। अब और बात बताते हैं हम आपको। गाय, कुत्ता, बिल्ली, कौवा, इन्हें श्राद्ध पक्ष में मारना नहीं चाहिए, बल्कि इन्हें खाना देना चाहिए। बहुत शुभ माना जाता है। मांसाहारी भोजन जैसे मांस, मछली, अंडा के सेवन से परहेज करना चाहिए। शराब और नशीली चीज़ों से बचें। श्राद्ध पक्ष में परिवार में कलह से बचें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। इन दिनों स्त्री पुरुष संबंध से बचना चाहिए, वरना आपके घर में क्लेश हो सकता है। नाखून, बाल व दाढ़ी मूछ नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध पक्ष में पितरों को याद करने का समय होता है। यह एक तरह से शोक व्यक्त करने का तरीका होता है। पितृपक्ष के दौरान जो भी भोजन बनाए उसमें से एक हिस्सा पितरों के नाम से निकालकर गाय या कुत्ते को खिला दें। भौतिक सुख से के साधन जैसे स्वर्ण आभूषण, नए वस्त्र, वाहन इन दिनों खरीदना चाहिए अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि यह शौक काल होता है। पितृपक्ष में कतई ना खरीदें ये 3 चीजें। त्रिदोष से मुश्किलों में फंस सकती है लाइफ और होगा बहुत ज्यादा पछतावा। बताते हैं कि पितृपक्ष में व्यक्ति को 3 वस्तुएं सरसों का तेल, नमक और झाड़ू भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए। यदि आपको जरूरत है तो उसे पितृपक्ष के प्रारंभ में ही खरीद लें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको त्रिदोष का सामना करना पड़ सकता है। त्रिदोष क्या होता है? जब आपको आपके